जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हमने अभी तक टाइम एंड वर्क में पढ़ा है ना। तो कल जो अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे वहाँ तक कोई दिक्कत है ना। इसके बाद जो हम आगे की कहानी देखने वाले हैं, तो जैसा अपन देख रहे थे क्वेश्चन, तो उसमें कुछ मिक्स थे भी या नहीं भी थे, है ना। तो हमें जो क्वेश्चन अब करने वो है ठेकेदारी से संबंधित, है ना। कि ठेका लेंगे रोड का, रोड बनाने का, मकान बनाने का, या कुछ काम करेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लगभग अभी आज शायद छठवीं क्लास है ना, तो 4 क्लासें और रहने वाली हैं, इसकी टोटल 10 क्लासें रहेंगे ना। तो जो लोग भी पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, है ना, और रेगुलर पढ़ते जाएं, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में, कितने दिन में, 100 दिन में, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। दायित्व यानी काम लिया या फिर ठेका लिया, है ना, बात एक ही होती है। तो दायित्व लिया, उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, यानी 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई। कितनी? 1/4 भाग ही बन पाई। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और लोगों को काम पर लगाया जाए, है ना। वैसे तो इसको करने के लगभग 2 से 3 तरीके होते हैं, लेकिन हम सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा देखेंगे। तो जैसा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटा सा, है ना, M1D1 बटे M1D1, यहाँ पे साइड में लिख दे रहा, ठीक है। M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 W2, है ना। तो हम इसे इस आधार पे सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि हम इसके पहले कर भी चुके थे, है ना। इसके बाद, है ना, तो जैसा कि हम कर रहे थे, वीडियो क्लियर आ रही है ना, ठीक है। तो देखिए M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2, यानी 100 दिन में बनाने का ठेका लिया, कितने, 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। यानी मैन, यानी अपन ने देखा था कि M लेंगे हम किसे, व्यक्तियों को या कोई पर्सन को, है ना, और D लेंगे अपन दिन के लिए, W लेंगे अपन वर्क यानी जो काम रहेगा। इतना क्लियर। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक ठेकेदार ने कितने व्यक्तियों का उपयोग किया, 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, और कितने दिन, 100 दिन, है, मतलब उसने, सॉरी, यहाँ पर 100 दिन में बनाने का टोटल ठेका लिया है ना, जिसमें से 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, और 45 जिसमें उसने, यानी 45 दिन केवल इन लोगों ने काम किया। इतना क्लियर। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल कौन सा भाग हुआ है, 1/4 भाग, यानी सड़क जो होनी थी, पूरी होनी थी, लेकिन उसमें 1/4 भाग ही कंप्लीट हो पाया। इतना क्लियर। फिर क्या बोला गया, कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, यानी कार्य को हमें समाप्त करना है। तो अभी जो हमारा काम हो रहा है, तो कितना हो रहा है, जैसे कार्य होना था कितने दिन में, ठेका कितने दिन का लिया था, तो ठेका लिया गया था 100 दिन का, है ना। ठेका जो लिया गया है वो लिया है 100 दिन का, जिसमें से 45 दिन काम हो चुका है, बचा कितना होगा। तो उन्होंने पूछा कितने और व्यक्ति, यानी 110 व्यक्ति तो अभी काम कर रहे थे, है ना, कितने व्यक्ति और लगाए जाए, यानी अपन ले रहे कि मान के चलिए अभी X व्यक्ति और लगाए जाए, तो काम कब हो जाए, समय पर समाप्त हो जाए। यानी 100 दिन का ठेका था, 100 दिन में से 45 दिन काम हो चुका है, कितने दिन और बचे, 55 दिन और बचे, यानी 55 दिन में काम समाप्त हो जाए। अब एक बात बताना, आप लोगों के यहाँ पे एक छोटा सा डाउट होगा जो कि हम आपको क्लियर करा दें। मान के चलिए एक संख्या है 20, है ना, किसी ने हमसे बोला कि इसका 1/4 भाग बताओ, है ना। तो अपन इसका 1/4 भाग निकालेंगे, तो 4 पंचे 20, कितना आया, 5 आया। अब देखना, यहाँ पे अगर हमसे कोई बोले कि 20 का 5 कौन सा भाग है, यानी 20 में से 5 कौन सा भाग है, तो 5 एकम 5, पंचों के 20, कितना आया, 1/4।
यहाँ तक क्लियर, यानी 1/4। लेकिन अगर हमसे कोई बोले कि कितना भाग और बचा, तो आपने कितना लिया था, 5 लिया था, लेकिन 15 नहीं लिया था, यानी 15 बटे अपन क्या करेंगे 20। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन का भी है कि जितना भी काम होगा उसमें से एक काम हो चुका, कितना बचा 3/4। या फिर अपन ऐसा बोलेंगे कि 20 में से काम 5 काम हो गया, यानी 15 बचा, तो 5 दिया 15, 5 के 20, यानी 3/4। इतना क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पर जो हम आपको समझाना चाहते थे, अब आप बेहतर समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो हमसे बोला गया कि 1/4 काम हो गए, यानी 4 में से एक काम हो चुका है, तो बचा कितना होगा 3/4, यानी टोटल काम कितना होना था 4, 4 में से एक हो गया, यानी कितना बचा होगा 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना। अब बिल्कुल आसान होगा क्वेश्चन, है ना। तो ये 4 है ना, ये यहाँ पे गुणा में आएगा ऊपर, ये 4 भी ऊपर गुणा में जाएगा, तो क्यों ना हम इसे 4 को 4 से यहीं कैंसिल कर दें। इतना क्लियर। इसके बाद ये 5 से कैंसिल हो रहा है, या फिर सीधा सीधा आप समझ रहे हो तो एक गुणा में है, जाएगा तो यहाँ पर बटे में, तो क्यों ना ये भी डायरेक्ट कैंसिल किया कर दिया जाए। 55 एकम 55, 55 दूनी 110, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 × 45 बटे 1 बराबर 110 प्लस x बटे 1। इतना क्लियर। बटे में 1 का कोई मतलब रहेगा नहीं, है ना। अब बात सीधी बराबर की आ गई है। इतना क्लियर। तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90 बराबर 1 का यहाँ पे गुणा हुआ, 1 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता है ना, तो 110 प्लस x। चाहे तो देखो अपन 1 को कैंसिल कर दो या फिर गुणा कर दो, तो 1 तो 1 है ही, तो वैसे भी कट जाता है ना, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखें 45 दूनी 90 बराबर 110 प्लस x, तो यहाँ पर 110 प्लस में है, ले जाएंगे यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, है ना। 110 बराबर x। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया क्या, रुकना जरा। हमसे पूछा गया था काम पर कितने लोगों को लगाया जाए, है ना। तो काम पर लगाने की बात हो रही थी, और यहाँ पे आ रहा है अपना ऑप्शन, तो ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना। तो कितना हो गया, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लेना चाहिए था ए वाला 3। इतना क्लियर। तो यहाँ पे 3 का गुणा होगा, तो ये तो हो जाएगा 90 बटे 1 बराबर 110 प्लस x बटे 3। एक गुणा में है, सॉरी बटे में है, जाएगा गुणा में, कितना हो जाएगा, और एक यहाँ पे जाएगा, तो ये बन जाएगा 90 तिया 180 बराबर 110 प्लस x, है ना। ये प्लस का है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 110 बराबर x। इतना क्लियर। 180 माइनस 110, तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो फिर कितना आ रहा, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुआ है क्वेश्चन। सॉरी, सही है ना। 90 तिया 270, है ना। तो यहाँ पे लेंगे अपन 9 तिया 270, 270 बराबर 110 प्लस x। ये प्लस का इस साइड हो जाएगा माइनस का, 270 माइनस 110 बराबर x। और 270 में से 110 माइनस करेंगे, है ना, तो 270 में से 110 माइनस किया तो आ जाएगा अपना 160, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 160। यानी 160 व्यक्ति और लगाए जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन में कंफ्यूज हो गया ना, तो यहाँ पे दिन की जगह क्या कर लेना, व्यक्ति कर लेना, क्योंकि हमसे व्यक्ति पूछा गया है कि कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, तो कितने लोगों को लगाया जाए 160। ठीक है, एक बार और हम इसे समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है
कि एक ठेकेदार ने 100 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, है ना, 100 दिन में ठेका लिया, जिसमें से उसने 110 व्यक्ति काम पर लगाए और कितने दिन काम कराया, 45 दिन। लेकिन उसे लगने लगा कि भाई साहब काम का तो अभी 1/4 भाग ही हुआ, यानी कितना बचा है, 4 में से 1 हुआ तो कितना बचा, 4 में से 3 बचा। तो उसने देखा कितने व्यक्ति और लगाए, यानी 110 तो कर ही रहे थे, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए जिससे काम समय पर समाप्त हो जाए। यानी 45 दिन तो लगा दिए थे, टोटल ठेका था 100 दिन का, 100 में से कितने दिन बचे थे, 55 दिन। इतना क्लियर। फिर हमने देखा कि 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 55 एकम 55, 55 दूनी 110। इतना क्लियर। इसके बाद 45 दूनी 45 का 2 में हुआ 90 बराबर 110 प्लस एक्स बटे 3। तो 3 का गुणा हुआ 90 में तो बन गया 270, है ना, 110 प्लस एक्स, यानी एक्स बराबर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 160। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। उन्हें कार्य को 30,000 में पूरा करने का ठेका लिया। तो उन्होंने कार्य को कितने में, 30,000 रुपये में करने का ठेका लिया। तो ठेके की धनराशि में ए का भाग हुआ, है ना। तो कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम आसान तरीके से करेंगे कि ए और बी है। क्लियर। तो इन लोगों ने क्या किया कि 10 दिन और 15 दिन में करने का ठेका लिया, है ना। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया, 30, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अपन इतने बार एलसीएम ले चुके हैं, है ना, कि अब बिल्कुल परेशानी तो होने वाली है नहीं। ये 10 दिन में कहता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। ये 15 दिन में कहता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। यानी कि जो इनके कार्य का या फिर समय का तो 3 दिन में काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो हमारा अनुपात आ रहा है, अनुपात कितना, 10 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है। उन्होंने कार्य को 30,000 में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग क्या होगा, है ना। अब बात आएगी हिस्से की। ए तो आया है हमारा काय का, समय का अनुपात, है ना, यानी वो 1 दिन में 3 काम कर सकता है और वो 2 काम कर सकता है। इतना क्लियर। समय से निकालेंगे अपन कार्य का अनुपात, इतना क्लियर। और कार्य के अनुपात के लिए हमने आपको बताया था कि इसे अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। कितना बन जाएगा, 2:3, यानी ए 2 कार्य करता है और बी 3 कार्य करता है। तो उसी हिसाब से पैसे का बंटवारा भी होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 यूनिट बराबर कितना रखेंगे हम, 30,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई 6,000। इतना क्लियर। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12,000, ये हो जाएगा 6 तीरी 18,000। इतना क्लियर। यानी ए की वैल्यू, मतलब ए को जो रुपए मिलेंगे कितने, 12,000, और बी को कितने मिलेंगे, बी को मिलेंगे 18,000। तो हमसे किसका पूछा गया, ए का। ए का यानी राइट आंसर कितना आएगा, 12,000। क्लियर है ना। तो देखें आप साथ साथ इसमें नोट्स बनाते जाया करें, है ना। और इसमें नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इसमें अब दिक्कत वाले तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कार्य और समय के अनुपात में जब 2 अनुपात हो डायरेक्ट पलट सकते हैं, कार्य से समय, समय से कार्य में चेंज कर सकते हैं। इतना क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और डिटेल में हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं उनके लिए, है ना। देखें, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लिया और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है। तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए, है ना। तो वही वाली फिर बात है पिछले क्वेश्चन जैसी, है ना, कि एक ठेकेदार ने जो ठेका लिया
कितने दिन में करने का लिया, तो उसने लिया है 40 दिनों में, कि भाई हम 40 दिनों में आपको काम करके दे देंगे। इतना क्लियर। लेकिन हुआ क्या कि उसने क्या किया, 25 आदमी लगाए, यानी वही बात जो अपन इसके पहले क्वेश्चन कर चुके, वही कंडीशन लगेगी इसमें। यानी यहाँ पे कितना लिया अपन ने, तो M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। क्लियर। तो कितने दिन में करने का लिया, 40 दिनों। तो कितने आदमी लगाए उसने, 25 आदमी लगाए, है ना। और कितने दिन काम किया, तो उसने कितने दिन काम किया, 24 दिनों, यानी 24 दिन तक उसने काम किया। और फिर उसे पता चला कि भाई साहब जो काम हुआ है केवल कितना हुआ, तो 1/3 हुआ, है ना, 1/3। फिर क्या बोला गया, 1/3 सड़क भाई। तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए, यानी कितने व्यक्ति और काम पर लगाए, यानी उसने 25 तो लगाए थे, तो हम क्या करेंगे, बराबर 25 + x, कितने आदमी और लगाए, यानी 25 + x कि काम समय पर समाप्त हो जाए। इतना क्लियर। तो यहाँ पे हमने कितने दिन का ठेका लिया था, 40 दिन का टोटल ठेका लिया था, जिसमें से हमने 24 दिन काम करा लिया। कितने दिन और बचे, तो अभी बचे हैं 16 दिन और, है ना। काम कितना बचा है, तो काम 3 में से 1 हो चुका है, यानी कितना बचा है, 2 काम बचा है, यानी 2/3 काम बचा है। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब देखें जो बटे में 3 है ना, देखो इसलिए अपन क्रॉस करते हैं इसे, क्योंकि ये जो 3 है यहाँ आएगा गुणा में इस वाले समीकरण में ऊपर, और ये 3 आएगा यहाँ पे ऊपर, है ना। तो इसीलिए हम इसे क्रॉस कर देते हैं कि यहीं कहीं काट दो, क्यों, अपन एक स्टेप बढ़ा है ना। तो यहाँ पे गुणा में तो आएगा इसके साथ, तो ऊपर वाले समीकरण में फेल हो जाएगा, है ना। तो 3 से 3 कट जाता है। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कितने से कट रहा है, 8 से कट रहा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। इतना क्लियर। फिर देखा हमने इसका गुणा हुआ 25 तिया 75/1 बराबर 25 का 2 में हुआ 50 + 2x बटे 2, है ना। तो आप ना इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना, इसे आप कैंसिल नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो बटे में है यहाँ पे जाएगा गुणा में, 1 जाएगा यहाँ पे गुणा में, तो 75 दूनी 150, 150, 50 + 2x, ये प्लस का इस साइड हो जाएगा माइनस का, 150 - 50, है ना, 150 - 50 बराबर 2x। 150 में से 50 माइनस किया, कितना बचा, 100 बराबर 2x, है ना। तो x के साथ 2 गुणा में जाएगा बटे में, कितना बन जाएगा, 100/2 बराबर x, 2 एकम 2, 2 पंच 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 50। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना, जो कि हमारे ऑप्शन में है नहीं। यानी कितने व्यक्ति और लगाए जाए, चलो देखें, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, अपन ने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, है ना। तो देखें यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सही है। अगर आपसे पूछा जाए कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए, 50 व्यक्ति और लगाए जाए, है ना। लेकिन जो अपन सेकंड कंडीशन इसमें देखेंगे कि 4 दिन पहले ही बन जाए। इतना क्लियर। तो अब देखें अपन सेकंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे, 4 दिन पहले ही बन जाए, है ना, वो उसके हिसाब से ठीक है। जब आपसे पूछा है कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो कितने व्यक्ति लगाए जाए, 50 व्यक्ति। लेकिन अगर ये बोला गया है कि 4 दिन पहले ही हो जाए, है ना, तो देखें M1 यानी फिर वही बात है, 40 दिनों में ठेका लिया, 25 आदमी लगाए और 24 दिनों तक काम किया, है ना। तो 25 आदमी लगाए, 24 दिनों तक काम किया, काम का कितना हुआ, 1/3 बराबर। इसके बाद केवल 1/3 सड़क
तब ठेकेदार कितने व्यक्ति और काम पर लगाए, कितने व्यक्ति और, यानी 25 प्लस x व्यक्ति और लगाए कि काम जो है ना, काम पर लगाए कि नियत अवधि से 4 दिन पहले, यानी 40 दिन में काम होना था, 40 दिन में से 25 दिन यहाँ पे काम हो चुका है। इसके बाद उन्होंने बोला कि नियत काम पर हो जाए, मतलब नियत से 3 दिन पहले, यानी 40 से 3 दिन पहले, कितने दिन पहले होना चाहिए, 4 दिन पहले, यानी 36 दिन में काम होना चाहिए था, जिसमें से 25 काम हो चुका। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 12। क्लियर। यहाँ पे 24 दिन काम हो चुका है, यानी 12 दिन काम और होगा। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 25 आदमी ने 24 दिन काम कर लिया। इसके बाद उन्होंने बोला कि नियत अवधि से 4 दिन पहले, यानी 40 के पहले कितने दिन में, 36 दिन में काम होना चाहिए। 36 में 24 दिन हो गया, बच्चे 12, तो 3 में से एक काम हो गया, बचा कितना, 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा, अपन पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, अभी इसके पहले देख चुके हैं ना। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये बन जाएगा 25 दूनी 50 बराबर 25x, सॉरी 25 प्लस x कर दो, है ना, बटे 2 बटे, तो ये हो जाएगा गुणा, तो ये बन जाएगा 25 दूनी, सॉरी 50 दूनी 100 बराबर 25 प्लस x, ये प्लस का इस साइड हो जाएगा माइनस का, यानी 100 माइनस 25 बराबर x। 100 में से 25 माइनस किया, कितना बचा, 75, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 75। तो 75 व्यक्ति और लगाए जाए कि काम समय पर समाप्त हो जाए, है ना। यानी जो पिछला क्वेश्चन अपन इसके पहले जो कंडीशन कर रहे थे, उसमें 4 दिन वाली कंडीशन हटाएं तो राइट आंसर 50 आएगा, लेकिन अगर अपन 4 दिन इस वाली कंडीशन इसमें अप्लाई कर दें तो फिर 75 आंसर आएगा। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे जल्दी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये लगभग 2019 के समथिंग आया था CGL में, है ना, और इसमें दोनों कंडीशंस पे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको एक क्वेश्चन में, बाकी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 50 भी था, और यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो कंडीशन था, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग था। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर की एक सड़क 100 दिन में बनाई जाएगी, कितने दिन में, 100 दिन में, उस पर 280 मजदूर लगाए गए, किंतु यहाँ पे मिस्टेक है, टाइप में लगाए गए, किंतु 80 दिनों के बाद देखा गया कि 3 सही 1/2 किलोमीटर सड़क पूरी हुई है। काम को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की जरूरत है ना। तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें जो सड़क बनानी थी, सड़क कितनी बनानी थी, 5 किलोमीटर की, है ना, और 5 किलोमीटर का जो ठेका लिया गया वो कितने दिन का लिया गया, वो लिया गया है 100 दिन का। इतना क्लियर, यानी 5 किलोमीटर की सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया गया। फिर देखें, वही बात होगी, M1D1/W1 बराबर M2, यानी सड़क बनाने का काम हो रहा है। इतना क्लियर। तो कितने, एक सड़क में 100 दिन बनाए, कितने मजदूर लगाए, 280 मजदूर लगाए, कितने लगाए, 280 मजदूर लगाए, किंतु 80 दिनों के बाद, यानी 80 दिन तक 280 मजदूरों ने क्या किया है, काम किया है, उस सड़क का देखा गया कि सड़क 3 सही 1/2, है ना। या तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं 7/2, या फिर अगर आप समझ रहे हो तो इसे 3.5 भी कर सकते हैं। इतना क्लियर। तो देखें, अपन क्या कर दे रहे हैं, इसे फ्रैक्शन को 3 सही 1/2, 3 दूनी 6 और 1, तो बन जाएगा 7/2, यानी कितनी बन गई है सड़क, 7/2 बन गई है। ठीक है। इतना क्लियर, यानी 2 में से 7, है ना। बाकी आप इसमें ना जाएं, आप कोशिश ये करें कि अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5, यानी अपन ले लेंगे सड़क कितनी बन गई है, 3.5 किलोमीटर सड़क बन गई है। इतना क्लियर, यानी 3.5 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। इसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि काम को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की जरूरत होगी, है ना।
तो काम को निर्धारित अवधि पे करना है भाई साहब। आपने यहाँ पे देखा कितने और व्यक्ति लगाए जाए, तो अपन ने किया प्लस में x, इतना क्लियर। और काम का ठेका जो लिया हमने कितने दिन का लिया, 100 दिन का। 100 दिन में से अपन ने कितना काम करवा लिया, 80 दिन करवा लिया, यानी कितने दिन और बचे, 20 दिन बचे, इतना क्लियर। 5 किलोमीटर की हमारी टोटल सड़क बननी थी, 5 में से 3.5 बन चुकी है, बची कितनी है, 1.5 किलोमीटर सड़क बची है, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद जब इसे कैंसिल करेंगे तो एक के पहले यहाँ पे पॉइंट है, एक के पहले यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 35, 5 3 15, इतना क्लियर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखिए गुणा में यहाँ पर है, गुणा में यहाँ पर है, गुणा में जाएगा बटे में, क्यों ना हम इसे डायरेक्ट कैंसिल कर दें। 20 से कम 20, 20 चौके 80, यानी यहाँ पे कितना बन गया, 280 इंटू 4 बटे 7 बराबर 280 प्लस x बटे 3, इतना क्लियर। इसके बाद जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या है, 3 से ये तो नहीं हुआ, लेकिन ये 7 से जरूर हो रहा है, 7 चौके 28 और 0, इतना क्लियर। इसके बाद 4 से ये कैंसिल हो रहा है, या फिर 40 से ही हो रहा डायरेक्ट, तो 40 0 0 4 7 28, है ना, इतना क्लियर। इसके बाद हमने देखा कि 3 चौके 12, है ना, बराबर 7 प्लस x, है ना। 280 मजदूर लगाए, किंतु 80 दिनों के बाद देखा गया कि 3.5 किलोमीटर सड़क बनी, ठीक है। काम को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की जरूरत है ना। तो काम को निर्धारित अवधि के लिए 280 प्लस x, है ना, यानी काम का हमने ठेका लिया था, वो लिया था 200 दिन का, 100 में से 80 दिनों का बचे कितने, 20, इतना क्लियर। इसके बाद हमने देखा सॉरी यहाँ पे गलत कट गया है ना, ये नहीं काटना चाहिए था। पता नहीं आज क्या होगा, देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया एक के पहले, तो ये हो जाएगा 5 7 35, 20 से कम 20, 20 चौके 80, इतना क्लियर। इसके बाद हमने देखा कि 280 इंटू 4 बटे 7 बराबर 280 प्लस x बटे 3, यहाँ पे एक गलत कट गया था, ये नहीं काटना चाहिए था, है ना। अब देखें 7 एकम 7, 7 चौके 28 0, इतना क्लियर। इसके बाद हमने देखा 4 चौके 16 160, है ना, 280 प्लस x बटे 3, ये जो 3 गुणा में है, सॉरी बटे में जाएगा गुणा में, 16 3 80, यानी कितना हो जाएगा 480 बराबर 280 प्लस x, है ना। तो 480 में से 280 माइनस करेंगे बराबर x, 480 में से 280 माइनस किया कितना बचा, तो x बराबर बचेगा 200, इतना क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा, 200। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, बन जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ। उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने चाहिए, है ना। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि एक ठेकेदार ने कितने दिन में, 25 दिन में, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जो उसने ठेके की जिम्मेदारी ली है वो कितने दिन के लिए, 25 दिन के लिए, इतना क्लियर। जिम्मेदारी लेता है, 28 मजदूरों को काम पर लगाता है और 18 दिन बाद वह देखता है, यानी 28 मजदूरों ने कितने दिन, 18 दिन तो काम किया होगा, है ना। तो 28 इंटू 18,
इतना क्लियर। वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ, है ना, यानी 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 में से केवल 2 काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, एक काम और नहीं हुआ, कितना लेंगे अपन 1/3 बराबर। फिर क्या बोला गया, उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने मजदूर और काम पर लगाने चाहिए, यानी 28 मजदूर तो थे, कितने मजदूर यानी +x कितने और लगाने चाहिए। 25 दिन का काम था, 25 में से 18 दिन काम हो गया है, बचे कितने दिन है, 7 दिन, यानी इंटू लिया अपन ने 7, और काम कितना हो गया, 3 में से 2 हो गया, कितना बचा है 1, यानी 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप चीज़ों को बेहतर समझते होंगे कि 3 से 3 एक क्यों कटता है, क्योंकि ऊपर जाते इसलिए अपन यहीं कहीं से काट देते। 7 एकम 7, 7 चौके 28, और ये हो जाएगा 18 चौके 72, यानी ये बन गया 72/2 बराबर 28 + x। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे बटे में कुछ नहीं, यानी 1 ले ले रहे अपन, है ना, फिलहाल तो, और ले भी लेते कोई दिक्कत नहीं। अब देखें 1 का जो गुणा है, तो 1 का गुणा होगा यहाँ पर और 2 का गुणा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 72 एकम 72 बराबर, यहाँ पे 28 दूनी, या फिर ऐसा लिख लो, तो ये बन गया 72 बराबर 28 दूनी 56 + 2x। ये प्लस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, है ना, तो 72 - 56 बराबर 2x। 72 में से 56 माइनस किया तो 12 में से 1 2 में से या 12 में से 6 गया 6 बचा, है ना, 7 में से 6 गया 1 बचा बराबर 2x, है ना। ये 2 गुणा में जाएगा बटे में, तो ये बन जाएगा 16/2 बराबर x। 2 एकम 2, 2 बट्टे 16, x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, मजदूरों की बात हो रही है, यानी कितने मजदूर और लगाए जाने चाहिए, तो 8 मजदूर और लगाए जाने चाहिए। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। ठीक है, देख लें, इसे कहीं प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ भी बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप उनको बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो चीज़ें बनने लगती हैं, है ना। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हम इसकी 2 विधि बताएंगे आपको, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा जब अपन कैपिटल लास्ट होगा ना, तो एडवांस लेवल पे जब ऐसे करेंगे तो एक एक दो दो क्वेश्चन को हम फिर से रिवाइज करा देंगे ना, तो इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताते जाएंगे। क्लियर। अभी तो आप नॉर्मल देखते हैं जो आप करते हैं, और जो हमने क्लास में कराया जिस टाइप से उस टाइप से देखते हैं। देखें, एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है, वह 200 आदमी नियुक्त करता है, उसे पता चलता है कि 50 दिनों में उस कार्य का केवल 1/4 ही पूरा हो पाया, उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए जिससे कि वह काम पूरा खत्म हो जाए पूरे समय से, है ना। तो जैसा कि हमसे बोला गया, एक व्यक्ति कितने दिन का ठेका लेता है, 150 दिन का। जो ठेका हुआ है वो कितने दिन का हुआ है, 150 दिन का करने का ठेका हुआ है, इतना क्लियर। इसके बाद वह 200 आदमी क्या करता है, नियुक्त करता है, यानी उसने कितने आदमी लगाए, 200 आदमी लगाए। इसके बाद उसे पता चलता है कि 50 दिनों में उस कार्य का केवल कितना हुआ, 1/4, यानी 200 आदमी ने कितने दिन काम किया, 50 दिन काम किया, लेकिन काम कितना हुआ, केवल 1/4। इतना क्लियर, 1/4 ही काम हुआ, यानी 4 में से 1। इसके बाद उसे कितने अतिरिक्त और लगाने चाहिए, यानी 200 आदमी तो काम कर रहे थे, यानी कितने लगाने चाहिए, तो 200 + x, है ना, कि काम पूरा कार्य समय पर खत्म हो जाए। यानी अभी कितना दिन है, 150 दिन है, 150 में से 50 दिन तो काम करवा लिया, है ना, या 50 दिन हो गए, तो कितने बचे,
दिन और बचे, है ना। और काम कितना बचा, 4 में से 1 हो चुका, यानी कितना बचा है 3/4। कितना क्लियर। अब आप चीज़ों को बेहतर समझने लगे होंगे तो देखें, 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पे देखेंगे हम 100 गुणा पे यहाँ पे और यहाँ पर 200, 100 एकम 100, 100 दूनी 200। इतना क्लियर। ये हो जाएगा 50 दूनी 100/1। इसके बाद 200 प्लस x/3, 3 यहाँ पे बटे में जाएगा गुणा में, तो बन जाएगा 300 बराबर 200 प्लस x। ये प्लस का इस साइड हो जाएगा माइनस का बराबर x। 300 में से 200 माइनस किया तो कितना बचा 100, यानी जो राइट आंसर आएगा हमारा कितना आएगा 100 व्यक्ति और लगाए जाए कि काम समय पर समाप्त हो जाए। क्लियर। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 100 व्यक्ति। क्लियर। देख लें इस क्वेश्चन को। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें कुछ भी नहीं होता। देखें अगला क्वेश्चन देखें, बन जाएंगे हम, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है और 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। 65 दिन के बाद कार्य का 3/5 भाग पूरा होता है ना। तो देखें यहाँ पर भी अपन को क्या लगाना है, अब थोड़ा सा यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगेगी। यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी MDH वाली, M1D1H1/W1, M2D2H2/W2। इतना क्लियर। यहाँ पे ये वाली हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखेंगे किसी अनुबंध को कितने दिन में करने का, 75 दिन में पूरा करने का। यानी जो ठेका हुआ अनुबंध हुआ, तो अनुबंध कितने दिन का हुआ, अनुबंध जो हुआ है वो हुआ है 75 दिन का। क्लियर। इसके बाद हमने देखा 187 पुरुष को, कितने पुरुषों को 187 पुरुष को कितने दिन 15 घंटे प्रतिदिन कार्य करना है। वो कितने 65 दिन बाद, कितने दिन बाद देखा गया, दिन में लिया अपन ने D1 यानी 65, और प्रति घंटे जो है प्रतिदिन कितने घंटे करते थे 15 घंटे। इतना क्लियर। और काम का कितना भाग हुआ, केवल काम का हुआ केवल 3/5, यानी कि 5 में से कितना काम हुआ है 3 काम ही हो पाया। इसके बाद क्या बोला जाए, अगली कंडीशन में देखें। तो अगली कंडीशन में यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहा है तो कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। यानी अभी 187 पुरुष तो कर ही रहे थे काम, अब कितने पुरुष और लगाने चाहिए, है ना, कि प्रतिदिन कितने 17 घंटे कार्य कर रहा हो, है ना। कितने घंटे 17 घंटे। और कितना पूछा गया हमसे, तो कार्य समय पर पूरा करने के लिए। यानी कार्य समय पर पूरा तभी होगा क्योंकि देखो हमने जो ठेका लिया था या अनुबंध हुआ था हमारा कितने दिन का हुआ था 75 दिन में करने का, लेकिन 75 में से 65 दिन काम हो गया, यानी कितने दिन और बचे, तो 10 दिन और बचे, है ना। और कितने घंटे प्रतिदिन करना है 17 घंटे प्रतिदिन, यानी अपन वर्ग के यहाँ पे ले लेंगे, कितने ले लेंगे 10 दिन, और प्रति घंटे कितना है, प्रतिदिन कितने घंटे 17 घंटे। यहाँ तक कोई दिक्कत। और 5 में से 3 हमारा काम हो चुका है, तो कितना बचा है 2/5, 5 से 5 है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्लियर। अब देखें 17, तो यहाँ पे 17 गुणा में क्या यहाँ पे कोई ऐसा कट रहा है नंबर, है ना। तो देखें 17 से, हाँ 187 कट जाएगा। देखें 17 एकम 17 बचा 1 हो जाएगा 17, 17 एकम 17 यानी कितनी बार कटा 11 बार। क्लियर। क्या ये 5 से भी कट रहा है, तो 5 से भी कटेगा। देखें 5 तिया 15, 5 दूनी 10। इतना क्लियर। यहाँ पे बन गया हमारा 11 इंटू 65 इंटू 3/3 बराबर
187 प्लस एक्स इंटू 2/2 है ना, इतना क्लियर। अब देखें यहाँ पर कि ये 2 गुणा में है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 3 यहाँ पर गुणा 3 से 3 कट जाएगा, इतना क्लियर। इसके बाद हमने देखा 11 पन्ना 55 बचा 5, 11 छक्का 66 और 5 71, यानी कितना हो गया 715, क्लियर। 715 बराबर 187 प्लस एक्स, इतना क्लियर। यहाँ पर 187 प्लस में इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी 715 माइनस 187 बराबर एक्स। 15 में से 7 गया, कितना बचा 8, यानी इन दो ऑप्शन में से कोई है ना। 11 में से 9 गया, कितना बचा 2 बचा, क्योंकि पन्ने के यहाँ पे ले लिया। 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 528। यानी कितने पुरुष, तो 528 पुरुष और नियुक्त किए जाने चाहिए कि काम समय पर समाप्त हो जाए, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएंगे, है ना। तो देख लें यहाँ पर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं ना, बस ठेकेदारी वाले क्वेश्चन है ना। कुछ लोग तो करना भी चाहते होंगे ठेकेदारी थोड़ी बहुत, है ना, तो जो लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखें यहाँ पर बन जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, है ना। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, बिल्कुल आसान है, ठीक है। जैसा कि देखा हमने कि किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, है ना, किले में 50 दिनों के लिए, चलो देखें, तो किले में 50 दिनों के लिए कितनी है भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद, है ना, 500 व्यक्ति और आ जाए, तो अभी हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, है ना। अपन देखेंगे कि अभी कितने माना अपन ने व्यक्ति कितने हैं, तो मान लिया कि भाई साहब अभी x व्यक्ति है, यानी x व्यक्ति जो है कितने दिन खा, मतलब 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, तो x यानी कितने दिनों बाद 10 दिनों बाद, यानी 10 दिन तक तो x व्यक्तियों ने भोजन को थोड़ा बहुत खाया होगा, है ना। इसके बाद 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाएं, तो कितने व्यक्ति आ जाएं, अभी x थे, अब कितने व्यक्ति और आ जाएं, तो x प्लस 500 व्यक्ति और आ जाएं, क्लियर। आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। कितने दिन के लिए पर्याप्त होता है, 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। पहले तो ये बताओ, एक इक्वेशन आई समझ में, है ना। तो अपन ने जो व्यक्ति लिए हैं, व्यक्ति कितने लिए, अपन ने केवल x लिए हैं, है ना, क्लियर। यानी कितने व्यक्ति लिए, x लिए, यानी एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, क्लियर। यानी कि मान के चलिए वो व्यक्ति अभी x है, तो कितने दिन तक, यानी 10 दिनों के बाद, यानी 10 दिन तक तो उन व्यक्तियों ने खाने को या खाने की सामग्री का उपयोग किया, सॉरी खाना खाया होगा, है ना। लेकिन 10 दिनों के बाद कितने व्यक्ति आए, 500 व्यक्ति और आ गए, यानी 10 दिन तक तो एक थे कुछ व्यक्ति, तो 500 व्यक्ति और आ गए, और भोजन कितने दिन के लिए, 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है, इतना क्लियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसे कैंसिल करेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, तो ये बन जाएगा 2x बराबर 7 का x में गुणा हुआ 7x और 7 पन्ना 35, तो कितना बन जाएगा 3500, इतना क्लियर। यहाँ पे फिर हमने देखा कि प्लस का 7x इस साइड हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस का, है ना, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 7x बराबर 3500, इतना क्लियर।
2x बराबर 7x माइनस 2x, यहाँ पे कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या? 7x प्लस 57 35, ठीक ही तो है ना। तो देखिए कुछ व्यक्ति है 10 दिनों के बाद 500 व्यक्तियों के और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। कितने दिन के लिए? 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है ना। तो देखें यहाँ पे x तो ठीक है, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 का गुणा होगा फिर यहाँ पर, तो 7x प्लस 3500 57 3500, यहाँ पर 2x है, अपन x ले रहा है एक साइड, है ना। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रही है। भी सही है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे अपन। जैसा कि एक किले में 50 दिनों के लिए, टोटल कितने दिन के लिए? 50 दिन के लिए भोजन रखा है, ठीक है, 50 दिनों के लिए। यदि 10 दिनों के बाद, है ना, 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर, कितने दिनों के बाद आएंगे? 500 दिनों, मतलब 500 व्यक्ति के और आ जाने पर 35 दिन के लिए भोजन पर्याप्त होता है ना। तो ये वाली कंडीशन तो लगेगी नहीं इसमें। 50 दिनों के लिए यानी 10 दिनों के बाद जो भी होगा, है ना, ठीक है। यानी कि 10 दिनों के बाद कितने व्यक्ति आ रहे हैं? 50 व्यक्ति। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा ये वाली कंडीशन लगाएंगे अपन, m1 d1 बराबर m2 इंटू d2। क्लियर? यहाँ पे गुणा लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बोला गया कि 50 दिनों के लिए, है ना, यानी कि पहले कितने व्यक्ति थे? x व्यक्ति थे, है ना। कितने दिन बाद आ रहे हैं व्यक्ति? 10 दिन बाद आ रहे हैं। यानी 10 दिन तक तो वो अकेले खाए थे, मतलब अकेले किया था उन लोगों ने भोजन, लेकिन कितने दिन के लिए खाएंगे? 40 दिन के लिए। यानी 40 दिन तक तो ये शामिल रहे थे, लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ कि 500 व्यक्ति और आ गए, है ना, 500 व्यक्ति और आ गए, और भोजन कितने दिन के लिए बचा? 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। इतना क्लियर? यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि मान के चलिए वो व्यक्ति फिलहाल कितने थे? एक थे, है ना। 10 दिनों के बाद आए हैं 500 व्यक्ति, है ना। यानी 10 दिनों के बाद आए तो यानी 40 दिन तक तो ये भी साथ में रहे होंगे, है ना, उनके साथ। जब 10 दिन बाद वो आए तो 10 दिन तो अकेले खाते रहे, लेकिन 50 दिनों का टोटल था, फिर 10 दिन इन लोगों ने जब खा लिया खाने, तो 40 दिन और बचे वो उनके साथ खाएंगे, है ना। तो अपन ने लिख दिया x इंटू 40। यहाँ पर देखें 5 अट्ठे 40, 5 साते 35, तो ये बन जाएगा 8x बराबर 7 का x में 7x प्लस 3500। इतना क्लियर? ये प्लस का 8x से यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7x बराबर 3500। 8x में से x जाएगा कितना? 7x जाएगा, कितना बचेगा? x बराबर 3500। यानी जो राइट आंसर आएगा हमारा कितना आएगा? 3500। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 गाय मिलकर 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती हैं। 15 गाय मिलकर 10 दिन में कितनी घास खाएंगी, है ना। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कितनी गाय है? 12 गाय। कितने दिनों तक खाती हैं? 7 दिन में। कितनी घास खाती हैं? तो 7 दिन में खाती है वो 756 किलोग्राम घास। इतना क्लियर? इसके बाद 15 गाय मिलकर 10 दिन में कितनी घास खाएंगी? कितनी? 15 गाय मिलकर 10 दिन में कितनी घास खाएंगे, यानी अपन ने ले लिया x। इतना क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे? 3 से कैंसिल हो रहा है क्या? तो 3 चौके 12, 3 5 15। इतना क्लियर? और कोई हो रहा? ये हो रहा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद ये हो जाएगा 7 दूनी
14/756 बराबर 25/x। इतना क्लियर। ये क्या 14 से कैंसिल हो रहा है ना, तो बिल्कुल हो रहा है। देखें आप इसे 14 से कर सकते हैं। 14 एकम 14, 14 पंचे 70, बचा 5, 14 चौके 56। इतना क्लियर। इसके बाद x यहाँ पर आएगा, बटे में गुणा में जाएगा, और 54 है 25 के गुणा में जाएगा, 54 इंटू 25 है ना। x बराबर 25 का जब हम गुणा करेंगे है ना, x में यहाँ पर करेंगे अपन 54, तो देखिए 25 चौके 100, बचा 10, 25 पंचे 125 और 10 135, यानी कितना आ जाएगा 1350 किलोग्राम। यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1350 किलोग्राम। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल कैंटीन में 3200 किलोग्राम दाल खरीदती है। ठीक है, तो पढ़ लें इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे है ना। देखिए एक स्कूल में या एक स्कूल कैंटीन में 3200 किलोग्राम दाल खरीदती है, या एक स्कूल कैंटीन क्या करती है 3200 किलोग्राम दाल खरीदती है, जो 1200 बच्चों को 20 दिन के पोषण के लिए पर्याप्त होगी है ना। कितने दिन के लिए होगी 1200 बच्चों के लिए 20 दिन के लिए। 6 दिन बाद 180 बच्चे एक महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। बाकी बच्चे को और कितने अधिक दिन के लिए पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी। यानी स्कूल कैंटीन में कितने बच्चे थे, तो स्कूल कैंटीन में थे कितने 3200, सॉरी यहाँ पर 3200 किलोग्राम दाल थी। इतना क्लियर, कितनी थी 3200 किलोग्राम दाल खरीदती है, जिसमें से 1200 बच्चे, कितने बच्चे 1200 बच्चे 1200 बच्चे को 20 दिन के पोषण के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन 6 दिन बाद, कितने दिन बाद 6 दिन बाद, तो यहाँ पर कितना लेंगे, केवल यहाँ पर 1200 बच्चे कितने थे 14 दिन, यानी 6 दिन बाद आए ना बाकी, यानी 14 दिन तो ये रहे होंगे है ना साथ में। तो 1200 बच्चों को 20 दिन के पोषण के लिए पर्याप्त होगा। 6 दिन बाद 180 बच्चे एक महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। कितने महीने की लंबी यात्रा पर गए 180 दिनों के लिए। क्लियर, या कितने बच्चे गए 180 बच्चे गए। तो 1200 में से 180 माइनस करेंगे है ना, तो 1200 माइनस 180, 0 2 0, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1020। इतना क्लियर। और कितने 180 बच्चे चले गए, तो फिर हमसे बोला गया कि लंबी यात्रा, यानी 180 तो चले गए अपने, टाइपिंग मिस्टेक, इनटू T2। ठीक है, तो 180 बच्चे एक महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। बाकी बच्चों देखो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था, इस वाले क्वेश्चन में शायद, इस वाले क्वेश्चन में है ना, नहीं इसमें नहीं, हाँ इसमें, जैसे 10 दिन बाद गए थे ना, 10 दिन जो भी देखो, जितने दिन भी बाद आए, 10 दिन बाद आए 20 दिन बाद आए है ना। जैसा कि अपन ने 50 में से 10 माइनस किया, कितना लिया था 40। सेम ऐसी कंडीशन इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। कितने 6 दिन बाद, यानी 14 दिन तक का अपन इसमें सामग्री लेंगे। क्लियर। यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि देखो ये गुणा में है तो यहाँ पे आएगा बटे में। इतना क्लियर। और यहाँ पर जो मैं बताना दशमलव के एक स्थान तक बताना है, ठीक है, एग्जैक्ट बताना ही नहीं है। इंटू 14/102 यानी 10 20 नीटू। 0 से 0 कट रहा है, ठीक है,
कितने से कट रहा, और 2 से भी काट दो, है ना। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छीं 12, यानी कितना हो गया, तो ये हो गया 14 छीं 78, यानी 780 बटे 51 बराबर D2। इतना क्लियर। ये क्या 17 से कैंसिल हो रहा है ना, तो 17 से तो 17 थी 51, ये तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला हो रहा क्या, ऊपर वाला नहीं होगा, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, तो 51 से हम डिवाइड करेंगे ऐसे, तो देखें, या तो आप ऐसे कर सकते हो 780 और 51, तो 51 एकम 51, 8 में से 1 गया 7 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, यानी 0, तो कितना हो गया 270। फिर देखें हम 55 25, यानी 51 पंचे तो हो जाएगा 255, है ना। यानी लगभग में कौन सा आ रहा है, तो लगभग में तो ऐसा कोई भी नहीं आ रहा है ना, दशमलव के एक स्थान तक, है ना। तो यहाँ पर 270 बन रहा है, क्लियर। और यहाँ पे 14 84, पता नहीं आज क्या हो रहा, तो यहाँ पे लेंगे हम 14 84, है ना। तो 51, फिर यहाँ पे लेंगे अपन 884, ठीक है, डायरेक्ट देखें 51 एकम 51, इतना क्लियर। यहाँ पर कितना बचा, 51 में 3 जोड़ा तो हो जाएगा 54, 54 में 10 जोड़ा। देखें जब भी ऐसी बात हो, है ना, या तो आपकी कैलकुलेशन इतनी हैवी होनी चाहिए, है ना, बाकी आप कॉमन सेंस से फिर से कर सकते हैं कि 51 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 51 में 3 जोड़ा होगा 54, 54 में कितने की कमी है, 30 की कमी और है, यानी कितना होगा टोटल, तो ये होगा 330 होगा क्या, है ना। तो देखें 330 कहाँ तक भाग जाएगा, इस 6 टाइम तक और जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा 51 330 हो रहा है ना, तो ये जाएगा 7 टाइम तक, 330 हो रहा है, तो 51 70, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ही जाएगा, यानी 51 छक्के 300 के समथिंग, यानी लगभग आएगा जो हमारा आंसर 16.5 आएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा 16.5। क्लियर। और यहाँ पर दशमलव के एक स्थान तक बोला गया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे बोल दिया जाता है कि दशमलव के एक स्थान तक या 2 स्थान तक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिविर में 280 लोगों के लिए 30 दिन हेतु पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। 26 दिन बाद 200 लोग अपने शिविर या 200 लोग अपने घरों को लौट गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, ये वाला क्वेश्चन आप करना, है ना। ये भी कर सकते हो आप। 240 ये भी कर लोगे आप, है ना। तो ये लगभग कुछ आपको 7 से 8 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, आप इनको करना, है ना, और ना बने तो इनको हम कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अब जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे तो वो रहेंगे बच्चों वाले, है ना, कि कुछ औरतें कुछ आदमी कुछ बच्चे, अपन उन क्वेश्चन को करेंगे। तो लगभग हमने आपके लिए एक क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 7 6 क्वेश्चन आपके लिए दिए, है ना। और इनमें जो आपकी लगभग सभी में वही कंडीशन लाएंगी, M1 D1 बराबर M2 D2, या फिर M1 D1 H1 M2 D2 H2, है ना, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन अपन देखेंगे, तीसरी कंडीशन रहेगी M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, है ना। इसके बाद जो अपन से 7th क्लास रहेगी लगभग, है ना, तो उसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे अपन उनको कवर करने वाले हैं, इतना क्लियर, है ना। तो इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे, धन्यवाद, ठीक है। तो लेकिन ये 7 क्वेश्चन आप जरूर करना, है ना, इन 7 क्वेश्चन को कर ही लेना हर हाल में। इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू।